दोस्तों वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर पहला अपडेट सामने आ चुका है। मोदी 3.0 यानी कि केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं और इन तैयारियों के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाएगी। और दोस्तों अब आने वाला बजट बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि पिछली 4 बार से भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार 4 वित्त वर्षों में 7% या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल की है। यही वजह कि अगले वित्त वर्ष का बजट कई मायनों में खास होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ये लगातार 8वां बजट होगा जो कि भारत की राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि है। निर्मला सीतारमण से पहले किसी भी महिला वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया। दूसरा अपडेट ये कि अगले महीने से बजट बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय अगले महीने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट की तैयारियां शुरू कर देगा। इसको लेकर अपडेट आज सुबह मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में भी बताया था कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी बजट बनाने की कवायद जो कि मिड नवंबर तक चलेगी। मतलब नवंबर के मध्य महीने तक बजट को लेकर कई सारी प्री बजट मीटिंग्स होगी। हर साल आपको पता होगा फरवरी में बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस साल आम चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था। वैसे तो चुनाव के नतीजों की घोषणा और नई सरकार बनने के बाद जुलाई महीने में सरकार ने पूर्ण बजट 2024 पेश किया था, लेकिन अब 2024 के बाद 2025-26 वित्त वर्ष के बजट के अनुमानों की प्री मीटिंग्स को भी पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। प्री बजट मीटिंग्स जो होती है दोस्तों, उनमें क्या क्या होता है अक्सर, तो देखिए इन मीटिंग्स के दौरान सभी कैटेगरी के सरकार के खर्चों के लिए फंड्स की जरूरत के साथ साथ मंत्रालयों विभागों की प्राप्तियों और शुद्ध आधार पर खर्च अनुमानों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा विभागीय रूप से संचालित कमर्शियल अंडरटेकिंग्स की प्राप्तियों का भी प्री बजट मीटिंग के दौरान आकलन किया जाता है। तो ये मीटिंग्स भी अगले महीने अक्टूबर से शुरू होने जा रही, पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों आपको हमारे भारत देश के लिए एक अच्छी बात बता दूं, बेहतर स्थिति में चल रही है अभी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। डेलाइट के खुद सीईओ दक्षिण एशिया के जो सीईओ है रोमल सेट्टी, उनका यह कहना है कि आने वाले साल 2025 में भी 7% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जीडीपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक रिपोर्ट तो यह कहती है कि साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर होगी हमारे देश की जीडीपी। आईआईपी में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान भी पीछे छूट जाएंगे। आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मामले में भारत दुनिया के इन सभी बड़े देशों को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। शीर्ष 5 देशों से भी आगे होगा हमारा भारत साल 2032 तक। तो ये जो इंडिया को लेकर जीडीपी और इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं, सर्वे वाकई में बड़ा ही दिल खुश कर देने वाले हैं ये। और इन सब सर्वे का असर आपको आने वाले बजट के अंदर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। खबर है कि बजट के साथ ही केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन भी लागू किया जा सकता है। ये घोषणा इसी महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में बजट की प्री मीटिंग शुरुआत होने के साथ ही आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी आम लोगों, आम नागरिकों को भी सरकार महंगाई से राहत देने के लिए इस बार बजट की प्री मीटिंग्स में क्या क्या फैसले लेती है, जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों अगले महीने अक्टूबर में मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और भी आपके मन में किसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन है, तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।